भैया आज बहुत सारे दर्शन हुए। मुझे बहुत ज्यादा स्पाइन में बहुत एनर्जी फील हो रही थी। पहले आपके पीछे हनुमान जी दिखाई दिए बहुत बड़े से। जी के जो और आपको तत्व जो तीर जो आपको दिख रहे थे वो आपके ही मंत्र शक्ति से निकले फिर हुए। मैंने वानर सेना देखी जो हनुमान जी के हाथ में ऐसे करके ऐसे पकड़ कर खड़े हैं, जो आपके साइड में ही थे। ऑरेंज कलर में गदा को उन्होंने ऊपर से टच किया हुआ था। और क्राउन एरिया एंड थर्ड आई पे बहुत अच्छी एनर्जी फील हो रही थी। देखे, और एक और तत्व आपने बिल्कुल सही देखा, जो दूध का गिलास जो आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है। दोबारा से ध्यान लगाने की, तो मुझे 5 संत दिखाई दिए, जिसमें से एक थे जैसे वो गुरुद्वारे में नहीं होते ऐसे करके पार्टी जो वो करते हैं, तो वैसे वो सबके ऊपर से नेगेटिविटी हटा रहे थे। काफी रोई इनिशियली तो बहुत देर तक रोना आया। उसके बाद अब लाइट हो गई थी एंड तक। और अब हाँ, और मैंने ना हनुमान जी से आज प्रे किया था कि ना मेरे को थैंक यू बोलना, बिकॉज आई हैव बीन वाचिंग योर वीडियोस जिसमें मुझे पता चला कि एक्चुअली मेरे साथ हो क्या रहा था। तो उसके बाद ना मूल मैं तत्व में सूर्य विज्ञान की जो वीडियोस देखोगे तो आपको बहुत कुछ समझ आए। जो है रामा सरकार के चरणों का दूध से वंदन किया गया और उनको उनके दूध के पात्र को उठाकर बाबा ने यहाँ रखा था। जय श्री राम भैया। जय श्री राम। भैया आज बहुत सारे दर्शन हुए। पहले आपके पीछे हनुमान जी दिखाई दिए बहुत बड़े से ऑरेंज कलर में, गदा को उन्होंने ऊपर से टच किया हुआ था। फिर लेकिन बीच में ना 2 बार भैया कोई नेगेटिविटी दिखाई दी, जैसे वो ना दांत दिखा के, जैसे बहुत ऐसे दिखा के डराने की कोशिश कर रही है। लेकिन वहां से ध्यान हटा के मैंने कोशिश करी दोबारा से ध्यान लगाने की, तो मुझे 5 संत दिखाई दिए, जिसमें से एक थे जैसे वो गुरुद्वारे में नहीं होते ऐसे करके पार्टी जो वो करते हैं, तो वैसे वो सबके ऊपर से नेगेटिविटी हटा रहे थे। और बाकी जो थे वो बैठ के जाप कर रहे थे। फिर मैंने वानर सेना देखी जो हनुमान जी के हाथ में ऐसे करके ऐसे पकड़ कर खड़े हैं, जो आपके साइड में ही थे। आपके राइट हैंड साइड पे मैंने एक दूध का ग्लास देखा। अब मुझे नहीं पता उसका कंटेक्स्ट कहाँ है, लेकिन मैंने एक दूध का ग्लास देखा। फिर आपके पीछे से कोई पहाड़ दिखकर वहां से जल बह रहा था। फिर मैंने बाबा से प्रार्थना करी आज कि मुझे भी आपके लोग, कुछ तो लोग के दर्शन करवाओ, क्योंकि मैंने आपके उसमें मन से उसमें हमेशा वही देखा है, कल्याण लोग कल्याण लोग। तो माइंड में जैसे आता है ना कुछ देखना है, तो कहीं पे जाने का पैसेज पूरा ऐसे दिखा कि कहीं अंदर जा रही हूँ, मुझे नहीं पता वहां पर। जैसे चाइनीज टेम्पल होता है उनका, वैसे वैसे टेम्पल दिखा कोई। और गौतम बुद्धा जैसे पेड़ के नीचे बैठ के वो मेडिटेशन कर रहे हैं, उनके साइड में बहुत सारे और लोग देखे संत, लेकिन उनमें से ना 2-3 कुछ लिख रहे थे, पता नहीं क्या लिख रहे थे। तो मैंने बाबा से पूछा ये कौन सा लोक है, उन्होंने बोला अनंत लोक है। मुझे नहीं पता ऐसा कोई लोक एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, लेकिन ऐसा अनंत लोक करके कोई नाम आया, पता नहीं। फिर मैंने खुद को देखा आशाएं में बैठ के तप करते हुए। अब मुझे तप का प्रोसेस नहीं पता, लेकिन अंदर से ऐसे आ रहा था जैसे मैंने वहां बैठ के मैं तप कर रही हूँ। फिर मैंने वानर सेना देखी जो जल में, जैसे नदी वगैरह कुछ है वहां पर, वो पत्थर रख रहे हैं जिसमें राम 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 लिखा हुआ है। अब पता नहीं साइड में कोई बैठ के राम राम लिख रहा था या उनके पास वो पत्थर उठा रहे थे, मुझे पता नहीं। और लास्ट में मैंने देखा कि राम जी जैसे मेरे ऊपर कुछ है, मुझे नहीं पता, लेकिन वो जैसे तीर चला रहे हैं और वो चीजें खत्म हो रही हैं। पीछे हो तो रही है, पीछे हो रही है। अच्छा, इसमें से दो चीजें आपने बहुत सटीक देखी। पहली तो जो सबसे पहले आपने गुरुदेव के दर्शन करे, और अब जो जो राम जी के जो आपको तत्व जो तीर जो आपको दिख रहे थे वो आपके ही मंत्र शक्ति से निकले हुए तीर कमान थे। हाँ, वो बिल्कुल सटीक देखे। एक और तत्व आपने बिल्कुल सही देखा, जो दूध का गिलास जो आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है। आज ही मैं आपको बता देता हूँ, आज दशमी का दिन है और श्री हमारे जो है रामा सरकार के चरणों का दूध से वंदन किया गया और उनको उनके दूध के पात्र को उठाकर बाबा ने यहाँ रखा था। सूक्ष्म रूप में वो यहीं रखा है और आपने उसको देख लिया। मैं कहता हूं कि जिसकी भावना होती है उसको दिखाई देता है। अभी अभी आपको मैं बता देता हूँ, जैसे ही मंत्र चैंटिंग पूरी होगी उसके बाद वो जो है अमृत जल जो है, अमृत दूध दूध जो है, वो चरणामृत जो है वो सबको दिया जाएगा। और ये
ये बात बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सत्य देखा। वो वैसे ही वहां रखा है, पर वो एक्चुअल में गुरुदेव के चरणों में ही रखा गया है। आपने बिल्कुल सही देखा। दूध का गिलास बहुत सही। ठीक है, दो तीन चीजें आपने बहुत सही देखी। और बाकी जिस लोक में गए वो भी सत्य है, कोई गलत नहीं है उसमें। वो भी सत्य है, कोई गलत कोई वर्णन नहीं है। आप इसी तरह जप करते रहें, भक्ति करते रहें, मंत्र जप करेंगे तो ऐसा कार्य होगा ही होगा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो भैया जय ये सिया जो मुझे तप करते हुए दिखाया था और जो कुछ लिखते राम। हुए ये दिखाए सूक्ष्म थे। शरीर दिखाई देता है, ये सूक्ष्म शरीर आपको दिखाई देता है। ये तप में नहीं, ये बस एक एक मुद्रा में बैठा है। जो है, आप जब आप गुरुदेव के यहाँ प्रणाम करते हैं तो बाबा आपके ही सूक्ष्म शरीरों को यहाँ बिठा लेते हैं, कि जब आपको शक्तियों की आवश्यकता पड़ती है तो आपके ही सूक्ष्म शरीर के माध्यम से मिल जाती है। चलो ठीक है, जय सिया राम, आगे चलते जी हैं। भैया, जय श्री राम। कुछ बातें मुझे बतानी थी, मैं भूल गया, भुलक्कड़ हो गए हैं, बताओ। ठीक है, जय सिया राम भैया। देखो भैया, तुम सब जब करते हो ना, जो जो सब तुम जब करते हो, ठीक है, तुम सिर्फ अपने मंत्र पे फोकस करो। ठीक है, तुम सारे जो है अपने सिर्फ मंत्र पे फोकस करो। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। कोई कहता है ना भैया ध्यान कहाँ लगाएं, ध्यान अपने मंत्र पे लगाओ। कोई कहता है भैया आप गधा की तरफ देखें, चरणों की तरफ देखें, मंत्र की तरफ देखो। ठीक है, मंत्र की तरफ देखो, मंत्र तुम्हारा हौसला है, मंत्र सब कुछ है, मंत्र को मत छोड़िए। मुझे बहुत ज्यादा स्पाइन में बहुत एनर्जी फील हो रही थी। तो मुझे कंफ्यूजन भी हो रहा था कि ये अच्छी वाली एनर्जी है ना, कोई वो पुराना वाला मुझे लग रहा हो कि अच्छा ठीक है, अच्छी वाली और कुछ और हो। तो वो मुझे कंफ्यूजन हो रही थी, बट बहुत ज्यादा मूवमेंट था बैक में। और क्राउन एरिया एंड थर्ड आई पे बहुत अच्छी एनर्जी फील हो रही थी। और मैं काफी रोई इनिशियली, तो बहुत देर तक रोना आया। उसके बाद अब लाइट हो गई थी एंड तक। और अब हाँ, और मैंने ना हनुमान जी से आज प्रे किया था कि ना मेरे को थैंक यू बोलना है, बिकॉज आई हैव बीन वाचिंग योर वीडियोस, जिसमें मुझे पता चला कि एक्चुअली मेरे साथ हो क्या रहा था। तो उसके बाद ना मैं बहुत ज्यादा आज वो फील कर रही थी, मुझे थैंक यू बोलना है, कैसे भी करके आप थैंक यू बोल दो कि मुझे पता चल जाए कि हमने बोल दिया। तो तो फिर वो वाली फीलिंग आती है बहुत ज्यादा। तो ग्रेटिट्यूड के चक्कर में आज रोना भी बहुत आ रहा था। तो बैक का मुझे नहीं पता, वो मुझे आपसे पूछना था। जय सिया राम भैया। भैया मेरे को भी बैक में बहुत तेज एनर्जी फील हुई, मतलब इतना हो गया था कि मुझे लेटना पड़ा, बहुत तेजी से दर्द फील हो रहा था और बहुत मूवमेंट थी। और थर्ड आई पे भी थी और बैक साइड में, मतलब थर्ड आई के बिल्कुल बैक साइड बहुत ज्यादा फील हुई। और बार बार मुझे एक मूर्ति दिख रही थी ब्लैक कलर की, जिसमें गोल्ड का मुकुट था। और जैसे गले के नीचे भी कोई गोल्ड का कुछ था। ये थी समझ आया कि किनकी थी मूर्ति। लेकिन वो बार बार मुझे दिखाई दिया और अग्नि दिखाई दी मुझे। हवन वाला तो नहीं देखते हो आप? अब पता नहीं हवन का था क्या था, मतलब अग्नि दिखाई दी मेरे को एकदम से 2 सेकंड के लिए। बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा, चलो एक आप एक जो आपको जब भी कभी भी जैसे रोना आता है, रोना रोना कब आता है, रोना कब आता है, पहले मैं बता देता हूँ। ठीक है, हटा दीजिए ना। रोना कब आता है? रोना तब आता है जब आपका सूक्ष्म शरीर आपके महासूक्ष्म शरीर से मिलता है। आपका सूक्ष्म शरीर आपके ही महासूक्ष्म शरीर से मिलता है। देखो, आप कब रोओगे? या तो आप उस व्यक्ति को देखकर रोते हो जो अपना होता है। देखो, एक बात बताता हूं मैं, ठीक है, आप कभी भी किसी दूसरे को देखकर नहीं रोओगे, अपने को देखकर रोना आ जाता है। अगर ज्यादा दर्द में हो ना तो माँ के पास बैठो तो रोना आ जाता है अपने आप ही। जी। तो भैया मैं आपके मतलब वीडियोस देख जिससे के भी बहुत रो रही हूँ आजकल। सारी वीडियोस जो हम लोग मूल तत्व वाली देख रहे हैं ना, वो देख के रोती रहती हूँ। वो आपका नहीं है, वो भाव, बहन, वो सूक्ष्म शरीर का भाव। ठीक है, ओके। तो ये बात सत्य है कि आ, ये आज का नहीं, ये कई जन्मों की थाती है, कई जन्मों की साथी है, ये ऐसे एकदम कुछ नहीं मिलता। ठीक है, आ, कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, नजरों से नजरें मिला ना पाए,
मेरी नजर का कसूर होगा। तो कहीं ना कहीं हमारा ही कुछ तत्व रह जाता है। पर हाँ, जब जब आप वीडियोस देखोगे, जब आप सूर्य विज्ञान वाली वीडियो देखोगे, मूल तत्व में सूर्य विज्ञान की जो वीडियोस देखोगे, तो आपको बहुत कुछ समझ आएगा। ये तो फाउंडेशन, आप जब सूर्य विज्ञान कॉन्सेप्ट पर जाओगे तो आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। तब आपको समझ आएगा कि आप यहाँ पर कैसे, क्यों, कौन सा सूक्ष्म शरीर कैसे। ये चलो आगे चलते हैं। जय श्री विवेक, राम भैया। कैसे विवेक? जय श्री राम भैया।